राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और परीक्षा दिनांक भी बात करेंगे और 215वां नंबर का मॉडल पेपर है। और सभी स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन एग्ज़ाम जब भी होगा, ठीक है, सितंबर हो या अक्टूबर, आपको यहाँ पर पढ़ाई जारी रखनी है। और आज की क्लास में 85 प्रश्न होने वाले हैं, तो एक एक प्रश्न का ध्यान से आंसर करते जाना है। कुंभ श्याम मंदिर, जो कि चित्तौड़ में मीरा मंदिर के नाम से जानते हैं, स्मृति में एक छोटी सी छतरी का निर्माण करवाया गया, किसकी है? मीराबाई की है, राय दास या रविदास की है, महाराणा कुंभा की है, या फिर संग्राम सिंह प्रथम की है? आपको बताना है कुंभ श्याम मंदिर, जो कि चित्तौड़ में मीरा मंदिर के नाम से जानते हैं, एक छोटी सी छतरी, जल्दी से बताइए किसकी है? रायदास या रविदास, रैदास भी कहते हैं, रैदास की छतरी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर, जिसे मीरा मंदिर कहते हैं, अपने गुरु, ठीक है। जोधपुर में राजाओं की छतरियां खालिस्तान में स्थित है, मंडोर में है, ओसिया में है, लूणी में है, गेटोर में? बताओ, जोधपुर के जो राजा थे, उनकी छतरियां किस में स्थित है? जोधपुर के राजाओं की मंडोर में होगी। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी कि जोधपुर, जो कि मारवाड़ के शासकों की शाही शमशान घाट आप बोल सकते हो। और छतरियाँ होती हैं, देवल बनी हुई होती हैं। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? राठौड़ वंश की देन है, कुहिल वंश की देन है, चावड़ा वंश की देन है, प्रतिहार वंश की देन है, किस वंश की देन है? स्टार लगा दो। ओसिया के जो मंदिर समूह है, किस वंश की देन है? एक बार स्टार लगा दो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो। और ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? प्रतिहार वंश की देन है, ठीक है। बिल्कुल आपका डी सही है। ओसिया जोधपुर में, राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ओसिया को। और सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, काफ़ी मंदिर हैं, उत्कृष्ट कलाएं हैं। महाराणा कुंभा द्वारा जो रचित ग्रंथ है संगीत राज, कितने रत्न कोश में विभक्त हैं? 4 रत्न कोश, 5 रत्न कोश, 6 रत्न कोश, 7 रत्न कोश? कुंभा, जिन्होंने संगीत राज लिखा, 5 रत्न कोश में विभक्त है, ठीक है। कौन कौन से हैं? गीत रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, ठीक है। पांचों के पांचों नाम याद करो। दुविधा कहानी, जिस पर फिल्म भी बनी हुई है या बनाई गई है, किसने लिखी? कोमल कोठारी ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, विजयदान देता ने, चंद्र सिंह बिरकाली ने? आंसर करते जाओ, कम से कम आपको 40 प्लस का स्कोर बनाना है, ठीक है। बिल्कुल, अभी तक वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। विजयदान देता की है। और दुविधा, जिस पर मूवी भी बन चुकी है, नाम भी दुविधा ही है, अमोल पालेकर की है, ठीक है, मणिकोल में। मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? विजयदान देता, यादवेंद्र शर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, नटवर जोशी? वही प्रश्न है, घूम के ऐसे बनेंगे, ठीक है। विजयदान देता की है। और आपको पता ही होगा, मणिकोल ने फिल्म बनाई थी 1973 में। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजातीय समुदाय से संबंधित नहीं है? गिंदड़, वालर, मांदल और गौरी? यानी कि आपको पता ही होगा, नृत्य बेसिकली अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि 4 प्रकार हम मोस्टली देखते हैं। एक तो जनजातियों के नृत्य, ग्रासिया, मीणा, ठीक है, सॉरी भील, मीणा, ठीक है, ग्रासिया, सहरिया, तो जनजातीय नृत्य होते हैं। एक होते हैं व्यवसायिक, व्यवसायिक यानी भंवाई ये हो गए, भंवाई व्यवसायिक, ठीक है। और कच्ची घोड़ी हो गया व्यवसायिक, पैसे कमाने के लिए। एक होते हैं क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र विशेष के, शेखावटी के हो गए और ये हो गए, ठीक है। तो और एक और होते हैं, एक अपने धार्मिक होते हैं, ठीक है, यानी कि अपने लोक देवताओं के, लोक देवियों के, ठीक है, लांगुरिया, ठीक है, थाली, काफ़ी हैं। और गींदड़ एक क्षेत्रीय नृत्य है, किसी जनजाति का नहीं है, क्षेत्रीय नृत्य है। और गींदड़ एक क्षेत्रीय शेखावटी का नृत्य है, जबकि 3 वालर, मांदल, ये सभी के सभी जनजातियों के हैं। करासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली हैं वालर, कंवरी, तेरहताली और चरी, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो।
करासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली बताओ। एक बार कमेंट कर दो जितने भी स्टूडेंट हैं। जल्दी से बता दो। करासिया जनजाति लोक नृत्य शैली है। वालर, वालर मांदल लूर ज्वारा मोरिया गोर गरासियाओं का है। ठीक है। कंवरी बिलों का है। तेरे ताली कामड़िया जाति के हैं। चरी अपने गुजरों का है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? घूमर नृत्य, गेर नृत्य, तेरे ताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया था कालबेलिया नृत्य को। ठीक है, 2010। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा मेडी, ददरेवा, रामदेवरा और खरनाल। लोक देवता अपने गोगा जी की जन्मस्थली बतानी है। सही है, ददरेवा चूरू में जन्म हुआ था, बी सही है। एंड गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। शीश मेडी कहा जाता है और इनका जो सिर यहाँ कर गिरा था। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, गोगा जी से संबंधित है, तेजा जी से संबंधित है, पाबू जी से या फिर देव जी से। चटे चटे खेजड़ी, उठे उठे गोगा, तो किससे होगा संबंधित? गोगा जी से। गोगा जी का थान होता है, कहावत है गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। ठीक है, बिल्कुल। राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? पाबू जी ने किया था, संत पीपा जी ने किया था, जसनाथ जी ने किया था या फिर गोगा जी ने किया था? स्टार लगा दो। और गजनवी ने फिर इन्हें जहर पीर की उपाधि दी है। क्या? जहर पीर, यानी कि साक्षात देवता। जहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। गोगा जी को कहा था, गोगा जी ने गायों की रक्षार्थ मोहम्मद गजनवी से भीषण युद्ध किया था। ठीक है। फिर बात करें, खानों या खनन की कुलदेवी कही जाती है? जावर माता, बड़ली माता, आउरी माता और तुलजा भवानी। खानों या खनन की देवी बताओ। जल्दी से बता दो एक बार। जावर माता। ठीक है, जावर की खान आप जानते ही हैं। जावर उदयपुर में है, सीसा जस्ता की खान है। यहाँ जावर माता का मंदिर है, जिन्हें खनिजों होना चाहिए, खनिजों या खानों की देवी माना जाता है। कुहिल वंश के शासकों की आराध्य देवी कालिका माता का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, कुंभलगढ़ में है, राजनगर में है या चित्तौड़गढ़ में है? आपको बताना है। गुहिल वंश के जो शासक थे, उनकी आराध्य देवी कालिका माता का मंदिर बताओ। सभी को पता है कालिका माता का मंदिर चित्तौड़ में ही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चित्तौड़ दुर्ग कालिका माता का मंदिर मूल रूप से एक सूर्य मंदिर है, प्रतिहार कालीन है। उसके बाद कालिका माता के मंदिर में परिवर्तन किया गया। केलवाड़ा स्थित किस मंदिर को 1443 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने मंदिर में लकड़ियां भरकर आग लगाकर नष्ट कर दिया था? ईडाना माता मंदिर, बिरोड़ी माता मंदिर, बाण माता मंदिर और कालिका माता मंदिर। एक बार बताओ। केलवाड़ा जिसमें मंदिर था, ठीक है, और क्षति पहुंचाई थी, तो वो थी बाण माता मंदिर। ठीक है, लकड़ियां भरकर उसमें आग लगाई, बाण माता मंदिर, जो कि आपके गुजरात के सुल्तान मोहम्मद खिलजी था, उसने नष्ट कर दिया था। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? देशनोक में, आसींद में, परबतसर में, तिलवाड़ा में। ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड वाला बटन है। ठीक है, तोड़ो मोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बिल्कुल, परबतसर पशु, बिल्कुल आपका सही है। महत्वपूर्ण व्याख्या यहाँ पर आएंगी। ठीक है, गोगा जी का जन्म गोगा
मेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? नेवटपुर डूंगरपुर में, नवाटापुरा की जगह पे नेवटपुर हो गया, नवाटापुरा डूंगरपुर में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, रासमी गांव चित्तौड़ में, कोलूमंड जोधपुर में। देखो हनुमानगढ़ में तो भरता ही है, नौहर हनुमानगढ़ जगह है, लेकिन दूसरा मेला कहाँ पड़ता है गोगा जी का? आपको याद करना है चोरी चोर सांचौर, वहां पे गोगा जी की ओल्डी है, ठीक है? चोरी चोर सांचौर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर, गोगा जी का दूसरा प्रमुख है, और गोगा जी की नामक स्थान पर लगता है, गोगा जी की ओल्डी पर। और छोटी कच्ची झोपड़ी नुमा मंदिर है यहाँ पे। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? भाद्रपद माह में, माघ माह में, फाल्गुन या फिर श्रावण? गोगा जी का मेला भाद्रपद में, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी, 3, 6, 9, 12 गोगा नवमी, भाद्रपद। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। और कुछ समय के लिए बिना बुआई छोड़ी गई जो भूमि है क्या कहलाती है? रखत, काकड़, काकड़, हड़ाओ, बीड़, ठीक है? इसको भी स्टार लगाओ। बताओ। कुछ समय के लिए बिना बुआई छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है? रखत कहते हैं, पड़त या रखत, ठीक है? राजस्थानी शब्दावली में मरे हुए पशुओं को क्या कहा जाता है? ढलोलिया, घेसला, चोलड़ा, डांगर, बताओ। जो पशु मर जाते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं डागर, ठीक है? डांगर, डांगर बोलते हैं। और मरे हुए ढोर डांगर कहते हैं। तराजू के पलड़ों को क्या कहा जाता है? छाबड़ी, नेजा, और बग्गी और गोपना। तराजू जो होते हैं ना, जैसे कि ये तराजू है, ठीक है? ठीक है, ये तराजू है, तो इसके जो पलड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? छाबड़ी बोलते हैं, छाबड़ी। मारवाड़ में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत है? बेमाता, मरसिया, हम सिटो और जलो जला। आपको पता है कि भाई कोई मर जाता है तो मरसिया कहते हैं। रात्रि जागरण का अंतिम गीत भोर के समय गाया जाने वाला गीत है? राती जगा, घुघरी, कुकड़ी का गीत और जुलरिया गीत। रात्रि जागरण में आपको पता है कुकड़ी गीत गाया जाता है, सुबह सुबह कुकड़ी का गीत, भोर होते होते समापन के समय। राजस्थानी लोकगीत नेतल का भरतार किस लोक देवता से संबंध रखता है? तेजा जी, जुजार जी, पाबू जी, रामदेव जी। नेतल का भरतार कौन है? नेतल के पति रामदेव जी। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे, इसलिए उन्हें नेतल का भरतार कहते हैं। रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई को कौन सा सापा भेंट करने की परंपरा है? लाल टूल सापा, बावरा सापा, मोठड़ा और शाही सापा, ठीक है? स्टार लगाओ। और काफ़ी लोग टेलीग्राम की बात कर रहे हैं, अपने सीईटी की 11 बजे क्लास आती है। जो भी लोग देख रहे हैं सीईटी की 11 बजे क्लास लाइव में आ जाइए। और टेलीग्राम पर मैं लिंक दे देता हूँ, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लो। 11 बजे आप सीईटी की क्लास में हाजिर हो जाना है। ज़्यादातर सीईटी कर रहे हैं अब तो। मोठड़ा की पगड़ी, ठीक है? मोठड़ा तो विवाह पर होता है ना। ये लेकिन ये लहरिया का प्रकार है, ठीक है? मोठड़ा, मोठरा, ठीक है? मोठड़ा या मोठरा।
रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का, जयपुर का, जोधपुर का या जैसलमेर का? रेशमी घाघरा तो सर जयपुर का। ठीक है। और ये थोड़ा प्रश्न थोड़ा मेरे हिसाब से गलत बन गया, कोई बात नहीं। राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर तिमन या आभूषण पहना जाता है? कलाई पर, गला, कमर और सिर। अब बताओ, राजस्थान में स्त्रियों के शरीर में कौन से अंग पर तिमन या आभूषण पहना जाता है? तिमन या गले में पहनते हैं, बिल्कुल। ठीक है। बजंती नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? गला, नाक, कान और दांत। बताओ बताओ। बेजंती माला भी गले का, बिल्कुल। आभूषण जो शरीर जो है ना उसके सिर पर धारण नहीं किया जाता। मेहमंद, बोर, रकड़ी, कंदोरा। कौन सा सिर का नहीं है, कमर का है? बताओ। कंदोरा कमर का है। गुल्लर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ बताओ। रोज रोज दिखना, न दिखाई पड़ना, भ्रम पैदा कर देना, कभी दिखाई कभी कभी दिखना। बताओ एक बार, गुल्लर का फूल होना। वो नहीं कहते तू तो गुल्लर का फूल हो गया, कभी दिखाई नहीं देता। ठीक है। गुल्लर का फूल हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। तो उसके लिए क्या कहते हैं? न दिखाई पड़ना। तू तो दिखाई नहीं देता, तू तो गुल्लर का फूल हो गया। बोलते ही नहीं बोलते, एक बार कमेंट करो। न दिखाई पड़ना। सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की जो बोधक लोकोक्ति है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, बालू से तेल निकालना, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, तू डाल डाल मैं पात पात। बताओ, सबसे अलग स्थिति के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? तीन लोक से मथुरा न्यारी। हम नहीं कहते तू तो सबसे अलग है, तीन लोक से मथुरा न्यारी। निम्नलिखित में से किस विकल्प के में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। अब बताओ। कमेंट करो एक बार। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना नहीं होता। बताओ, ये गलत है। सर्वनाम के भेद है। चार भेद है, पांच भेद है, छह भेद है, तीन भेद है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया भी था शायद 2-5 दिन पहले। छह भेद होते हैं। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम है। परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, संबंधवाचक। बताओ एक बार। उसकी गाय, उसकी अन्य के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, तो अन्य पुरुषवाचक। उसका भाई नौकरी करता है, उसका कौन? अन्य के लिए। उसका भाई नौकरी करता है वाक्य में सर्वनाम है, नीचवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक होगा। ठीक है। मुझे अपने गांव जाना है वाक्य में सर्वनाम है, नीचवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। मुझे अपने गांव जाना है, तो लेकिन यहाँ पे नीज नहीं होगा, निश्चय भी नहीं होगा। इसमें मुझे मुझे यानी मैं उत्तम पुरुष के लिए यूज हो रहा है।
सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों के लिए किया जा सकता है। मेरा, तुम्हारा, जो और तेरे। ये जो है ना, ये शब्द है ना, ये एक वचन, दो वचन, बहुवचन दोनों के लिए यूज हो जाता है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। यज्ञ, सेनी, सेंद्ररी, पांचालिका और कृष्णा। इसको भी स्टार लगा दो। और टेलीग्राम के लिए कैसे ज्वाइन करना है मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपका मोबाइल है, इतनी सी स्क्रीन पर जब आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट लिख रखे हैं मॉडल पेपर, जो भी पहली लाइन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक दिख जाएगी। जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको नीचे नीचे ज्वाइन बटन आ जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाओगे, ज्वाइन बटन आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे PDF PPT सभी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आज मैं सभी अपलोड कर दूंगा, 15-20 जो भी क्लासें हो रही हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। पांचालिका नहीं है, ठीक है। लिका का लिस्ट में नहीं है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मंदार, सुरभि, धेनु, गौ, बताओ। गाय को मंदार ये नहीं होता। सुरभि है, धेनु है, गौ है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अचला, अचल, अद्री और नग। तो अचला आपका एक सही है। असंगत पर्यायवाची शब्द है। ईर्ष्या, डाह, जलन, मनमुटाव। आपका सही है मनमुटाव, ठीक है। किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बहुत आदमी, सब पेड़, दो शेर की, अनेक देश। तो दो शेर की आपका सी सही है। एक सेकंड, मेरे हिसाब से प्रश्न खत्म हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। मेरे हिसाब से आज प्रश्न इतने ही थे, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? बहुत आदमी, सब पेड़, दो शेर की और अनेक देश। तो ये प्रश्न जो आपका था, इसमें दो शेर की क्यों है? क्योंकि परिमाण बताना है। देखो, बहुत आदमी, बहुत, थोड़ा, ये तो अलग चीज होती है। परिमाण बता रहा है दो शेर की, ठीक है। संख्या भी नहीं है, वह संख्या आप मत कर देना गलती से कभी। विशेषण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है या नहीं होता, ये बताओ कमेंट करके, ठीक है। तो क्लास को बंद करते हैं, और क्या, आज की क्लास इतनी बहुत है। फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको बता दूँ, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हो ना, इतनी सी स्क्रीन पर, ये आपका मोबाइल है, आपका आईफोन हो, आपका वीवो हो, रेडमी हो, और ज़्यादातर वीवो ही चलाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो एक बार। वीवो मोबाइल है मान के चलो। तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट लिख रखा है पूरी लाइन, इस पर क्लिक करना है और नीचे टेलीग्राम की लिंक, ठीक है, उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर नीचे नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा। ऊपर ही ऊपर अपने 887+ लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे, यही हमारी आशा है।